जय हिंद फ्रेंड। राजस्थान कक्षा 8 के सभी छात्रों को जय हिंद। आज का यानी कि जो हमारा टॉपिक है वो गणित का यहाँ पर आप लोगों के बोर्ड के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मॉडल पेपर है। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके लगातार पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं वही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं। इससे पहले मैंने 2 सैम्पल पेपर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। इसके बाद एक सैम्पल पेपर बचेगा। मैं आपको 2 सैम्पल पेपर और अपलोड कर दूंगा जिनको आप देखकर आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो जाएगी। आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर राजस्थान बोर्ड के कक्षा 8 के सभी विषयों के यहाँ पर आपको सैम्पल पेपर और रियल आपको पेपर देखने को मिलेंगे। तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर है। आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आपको पेपर में एमसीक्यू पूरे पूरे सही करने हैं। सबसे पहले आपको टारगेट होना चाहिए कि आप लोगों को एमसीक्यू तो पूरे पूरे सही करके आने हैं। ये 100% है। आपको यहाँ पर एमसीक्यू पूरे पूरे सही करके आने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सी परमेय संख्या का योज्य तत्समक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, परमेय संख्या का योज्य तत्समक है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, परमेय संख्या का योज्य तत्समक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान भी रखेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो यहाँ पर हमारा 0 आंसर होगा। क्या होगा, 0। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। यहाँ पर होगा -1/5। कितना होगा, -1/5। इसके बाद समीकरण समीकरण 6x = 12। तो यहाँ पर इसका हल पूछ रहा है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 12/6। यहाँ पर 6 बन जाए 6, 6 2 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है समीकरण 2x - 3 में कौन सा चर कौन सा, यहाँ पर पूछा चर कौन सा पद है। तो यहाँ पर हमारा चर कौन सा पद है, यक्स है। कौन सा है, यक्स। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 3/x = -x हो तो x का सही मान बताइए। यहाँ पर आपको x का सही मान बताना है कि x का हमारा सही मान क्या होगा। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -3/3। ये देखो कहाँ पर लिखा है, माइनस के यहाँ पर मान नीचे लगा ऊपर लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा देखो ऑप्शन नंबर बी में लिखा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है 9 का वर्ग क्या है। तो 9 का वर्ग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 9 का वर्ग कितना होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 100 का वर्गमूल होता है। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। जैसे कि 49 का वर्गमूल कितना होगा, 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7। इसके बाद यहाँ पर आप लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है 15/62 का घनमूल का इकाई अंक क्या होगा। तो देखो इकाई अंक होने के लिए यानी कि घनमूल के लिए 5 बार गुणा करना होगा। तो 5 लाने के 5 25 25 25 125। तो इकाई अंक 5 आया। तो फाइनली इकाई अंक इसका क्या होगा, इकाई अंक फाइनली इसका क्या होगा, 5 इकाई अंक होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 60 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णों की संख्या कितनी होगी। तो 40 का आप लोगों को 60% निकाल लेना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 कट जाएगा, यानी कि 24 विद्यार्थी हैं जो कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कह रहा है 2 की पावर -4। तो इसको सबसे पहले सही करेंगे। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 4 16 कितना हो जाएगा, 16। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/16। यहाँ पर क्या कह रहा है
गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/16 का, तो कितना होगा 16, कितना होगा 16। इस पहले आपको 2 की पावर -4 को भिन्न में बदलना है, जो कि हमारी भिन्न कितनी आएगी 1/16। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/16 लिख सकते हैं। अब इसका प्रतिलोम क्या होगा 16, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, कह रहा कि 12 की पावर जो 0 होती है इसका हमारा मान सदैव कितना होता है। किसी की पावर कितनी भी चढ़ी हो उसका मान सदैव यहाँ पर अगर उसकी पावर 0 चढ़ी है तो यहाँ पर उसका मान सदैव एक ही मान होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हमारा इसका बी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 12। और 12 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 12x इन 36 में सार्व मल्टीप्लीकेशन मतलब कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर है 12, क्या है 12। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए चित्रों में कौन सा आरेख है। तो कौन सा आरेख है, दंड आरेख। कौन सा है, दंड आरेख। ये हमारा कौन सा आरेख है, दंड आरेख ये हमें दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 14 है। यहाँ पर आपको सामान्य रूप लिखना है इसका। तो अब जब आप इसका सामान्य रूप लिखेंगे मतलब आप इसको हल करना है। तो 15 10 गुणे 5 कितना होता है 50 + 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यदि कोई संख्या 10 से विभाजित होती है तो यहाँ पर उसका क्या होना आवश्यक है। तो अगर कोई संख्या 10 से विभाजित होगी तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है उसकी यहाँ पर क्या कंडीशन लागू होनी चाहिए कि संख्या के अंकों का योग 10 होना चाहिए, संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 होना चाहिए, संख्या के इकाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए, संख्या के इकाई अंक 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या है, सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए सही उत्तर को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कोष्टक में 2 ये दिए गए हैं, इन्हीं को आपको फिलअप करके लिखना है। तो यहाँ पर कह रहा है -2 से बड़ी परमेय संख्या क्या है। तो -2 से बड़ी तो क्या हो जाएगी हमारी 0, क्या हो जाएगी 0। x से 5 अधिक है तो ये हमारा x + 5 पर आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा x + 5, ठीक है x + 5। इसके बाद वर्ग के विकर्णों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है 2 होती है। यहाँ पर कह रहा है 272 के वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा। तो जब कभी वर्ग पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको उसको 2 बार लिखना है, पर यहाँ पर मुझे केवल इकाई अंक के बारे में जानकारी देनी है। तो हम लोग इकाई अंक का आपस में कर लेंगे गुणा, तो 2 2 जा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इसका इकाई अंक कितना होगा, तो यहाँ पर हमारा इसका इकाई अंक 4 होगा, कितना होगा 4 हमारा इकाई अंक होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 50 का 50% कितना होता है। तो सब लोग जानते हैं 50 का 50% कितना होगा 25, कितना होगा 25। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो यहाँ पर आप लोगों से मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है कि यहाँ पर उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 7 को ले लेंगे कॉमन, तो x से -6। तो यहाँ पर आप लोग क्या भरेंगे, ये आपको भरना होगा 7 ब्रैकेट x - 6 आपको यहाँ पर भरना होगा। तो ये हमारा क्या लिखा है, ये यहाँ पर हमारा लिखा है, ये बी वाला लिखा है। तो यहाँ पर आप लोग बी वाला फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के हमारे निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, कितने होते हैं 0,0। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है संख्या 132 के अंकों के उलटने के क्रम में बनने वाली संख्या क्या होगी। तो अब संख्या के अंक को हम पलट देंगे तो 2 आएगा, फिर हमारा 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो ये हमारी बनकर आएगी, क्या आएगा 2 आएगा, फिर आएगा 3 आएगा, फिर आएगा 1। तो यहाँ पर हम लोग 231 भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है फिल इन। यहाँ पर आपको बताना है सत्य और असत्य बताने हैं। तो ये देखो सभी जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं, तो इनको आपको देखकर पता चल गया होगा कि हमारे बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 व 0 के मध्य में परमेय संख्या 1 है। तो हमारा कैसा है, असत्य है, ये देखो गलत है। 0 हमारा यहाँ होता है, 2 यहाँ पर होता है, तो -1 बोल रहा है बीच में, तो गलत है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है।
इसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला कह रहा है बाई प्लस 9 इक्वल टू यहाँ पर 4। तो यहाँ पर कह रहा है बाई का मान -5 आएगा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर बाई का मान हमारा -5 आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कथन सत्य कथन होगा। इसके बाद थर्ड वाला कह रहा है बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 होता है। बिल्कुल सत्य बात कही है। जिस मूल पर कोई भी वस्तु बेची जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, ऐसा उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 कह रहा है जब आधार समान होता है तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, परंतु यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया है, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि a की पावर m लिखा हो और मल्टीप्लीकेशन में a की पावर n लिखा हो, तो इसको फाइनली कैसे लिखते हैं, a की पावर m प्लस n। क्या लिखेंगे, a की पावर m प्लस n लिखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये वाला हमारा स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो फैक्टराइजेशन क्या होगा, m यहाँ पर लगेगा, कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पर आपका वर्गांतर नियम लगेगा। क्या लगेगा, वर्गांतर नियम। तो m+5 होगा और m-5 होगा। तो ये देखो सेम वही लिखा है। तो यहाँ पर हमारा ये कथन कैसा है, सत्य कथन होगा। इसके बाद एक संख्या 9 से विभाजित है, यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो ये सत्य है या असत्य है। तो ये हमारा कथन कैसा है, सत्य कथन है। इसके बाद यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। क्या करनी है, मैचिंग। तो ये जो मैचिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचिंग है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अपने बोर्ड के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका मल्टीप्लीकेशन करना, 2x × 3y, तो क्या हो जाएगा 6xy। इसके बाद आपको इसका मल्टीप्लीकेशन, तो x कितने टाइम हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि 3x की पावर 3 होना चाहिए, x की पावर 3 होना चाहिए, 1 2 3, x की पावर 3 होना चाहिए, y की पावर यहाँ पर 2 होना चाहिए और z। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनली मिलेगा वो यहाँ पर हमारा ए वाले से मिलेगा। यहाँ पे x की पावर 3 होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर 25 की पावर y³, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग इससे मिलाएंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इतना ही आ जाएगा। इसके बाद a × a, तो a³ बन जाएगा। x/y का योग प्रतिलोम कितना होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाता है, -xy। तो ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। काफ़ी आसान मैचिंग थी आप लोगों के लिए। तो आप ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षा में मैचिंग लगातार आ रही है, तो आप उसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिनको आपको छोड़ना नहीं है, आपको पूरे कर आना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कह रहा है 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको संख्या रेखा बनानी, इधर लेना है 0, इसके 1 2 3 4। तो 4 बनने के बाद यहाँ पर लिख देंगे आप लोग 1/, यहाँ पर आप लिखेंगे 1/4, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 2/4, 3/4, यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 5/4, तो यहाँ पर ऐसे आपको लगातार ऐसे कर देना है। यहाँ पर 2 लिख देना, तो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट ऐसे कर देना है। तो आपको सिंप्लीफाई ऐसे ही करना है, एक नंबर लाइन बनानी है, इसके बाद आपको ऐसे प्रदर्शित कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इसको ऐड करना, ये आपको भिन्न दी गई है, तो आपको भिन्न को तो ऐड करना आता ही होगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो हर है उसका सभी का समान है, तो लासा 5 आ जाएगा। 3x प्लस के यहाँ पर 2x आएगा, प्लस के x आएगा, तो 3 2 5 1 6, 6x/5। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6x/5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है त्रिभुज के बहिष्कोण का x का आपको मान बताना है। तो देखो सबसे पहले त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योगफल कितना होता है, सब लोग जानते हैं 180 होता है। तो यहाँ पर बताइए, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये वाला कोण कितने एंगल होगा, कितने एंगल होगा, ये हमारा 60 का होगा। कितने का होगा, 60 का होगा। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है वो सम्मुख दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो 30 60 कितने हो जाएंगे, 90। तो इस कोण का मान कितना होगा, 90। इन दोनों के कोण को योगफल के बराबर होता है बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार। यहाँ पर सुदूर स्थित सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक रेखा है, रेखा कितने सा कोण बनाती है, 180 अंश का, तो ये 90 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि संख्या 21 43 65 87 में 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर आपको 9 से भाग देना है, अगर 9 से पूरा कट जाता है तो आपको विभाज्यता का नियम चेक करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको a+b का योग ज्ञात करना है, कि यहाँ पर आपको a+b का योग ज्ञात करना है। अगर a योग जोड़ा जाए
तो यहाँ पर BA आ रहा है, तो वो संख्याएं आपस में कौन सी होगी, तो आपको यहाँ पर वो फाइंड आउट करनी है। इसके बाद यहाँ पर हमारा खंड बा आता है। तो खंड बा में आपको समीकरण को हल करना है, फिर अपने उत्तर की जांच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3x इक्वल टू 2x प्लस के 18, तो जब इधर आएगा ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस के 2x, तो यहाँ पर फाइनली हमारा x बचेगा, x बराबर यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 18। तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, यहाँ पर दोनों पक्ष इक्वल आएंगे तो आपको यहाँ पर उत्तर की जांच सत्य होगी। तो आपको ऐसे ही चेक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वृत्त आरेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपको वृत्त आरेख दिया गया है, आपको सिंप्लीफाई इसी को देखकर उत्तर देने हैं। तो आप लोग इनको देखते जाएंगे और उत्तर देते जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, एक दिन में बच्चों द्वारा सोने पर व्यतीत समय। तो यहाँ पर देखो कितने बच्चे सोने का समय व्यतीत कर रहे हैं, 8 घंटे व्यतीत कर। तो आपको सिंप्लीफाई ऐसे देख कर उत्तर देना, ये कोई ज़्यादा कठिन आंसर नहीं होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है गृह कार्य में व्यतीत समय खेल में कितना अधिक लगते हैं, मतलब गृह कार्य में व्यतीत समय और खेल से कितना अधिक समय लेते हैं। तो गृह कार्य ये देखो, गृह कार्य बच्चे 4 घंटे में कर रहे हैं और यहाँ पर जो खेल 3 घंटे में, तो कितना अधिक ले रहे हैं, 1 घंटा अधिक समय वो लोग गृह कार्य में करने में लगा रहे हैं। इसके बाद स्कूल में एवं खेल में व्यतीत समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो स्कूल में देखो, स्कूल वाला कहाँ पे 6 घंटे और खेल में कितना है 3 घंटे। तो आपको इसका अनुपात कितना आएगा, 2:1। आंसर कितना आएगा, 2:1 हमारा इसका आंसर आएगा। सिंप्लीफाई सीपी को ऐसे ही करना और कोई इसमें झंझट नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल आप इसको ज्ञात करेंगे, वर्गमूल हमारा किसका है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर गुणनखंडीय विधि से आप लोगों को इसे फैक्टराइजेशन करने होंगे, फिर आपको यहाँ पर इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। सिंप्लीफाई 3 नंबर का है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का घनमूल निकालना है। घनमूल किसका है, 10 का घनमूल है। आपको सिंप्लीफाई गुणनखंड की विधि से इसको हल कर देना है। इसका आंसर कितना आएगा, 10। इसके बाद यहाँ पर 102 की पावर 2 में सर्व संख्या का प्रयोग करते हुए मान बताइए। तो यहाँ पर 102 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 10+2 यानी कि एक ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को a + b का होल स्क्वायर सूत्र लगा देना है। सिंप्लीफाई a² + b² + 2ab, ये आपको खोल देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको लगाना है और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद यहाँ पर आपको मान ज्ञात करने हैं। तो मान आपको सभी के बता दे रहे हैं। यहाँ पर मान ज्ञात, तो यहाँ 3 की पावर 0 का मान 1 होगा, किसी की पावर -1 होती है तो वो अपॉन में चला आता है, तो 1/4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई इसका लासा लेंगे तो 5/4 आएगा, इंटू में 4 तो कट जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 5 आंसर आएगा। कितना आएगा, 5। इसके बाद आप लोग खुद से हल करेंगे, काफ़ी ईजी है, आप लोग इनको खुद से हल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टराइजेशन। तो इसको फैक्टराइजेशन हम बता दे रहे हैं, a² + के 4a + 16। ठीक है, यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो a + 4, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, a + 4। तो हमारा क्या हो जाएगा, a + 4 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a + 4 का होल स्क्वायर हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इसका भी फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पर p² माइनस के 5p माइनस के 5p और प्लस के 25। तो यहाँ से आप p कॉमन ले लेंगे तो p माइनस के 5, फिर यहाँ पर आप लोग माइनस का p कॉमन ले लेंगे तो p माइनस के 5। सिंप्लीफाई आपका जो आंसर आएगा p - 5 का होल स्क्वायर। इसके बाद जो ये फैक्टराइजेशन लिखा है, ये मैंने पिछले पहले से जो आपका पहला सैंपल पेपर पढ़ा था उसमें मैंने इसको बताया है, आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपको आकृतियाँ दी गई, आपको यहाँ पर निर्देशांक यहाँ पर इसके लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो ए कहाँ पे, ये हमारा रहा, तो ये इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो कितना हो जाएगा 4 5, कितना हो जाएगा 4 5। ऐसे आपको लिखना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो यहाँ पर ए से कितनी दूर ये चला, यहाँ से कितनी दूर चला, और ये वाली डिस्टेंस बस आपको लेना। पहले ये वाली डिस्टेंस लिखनी, ये कितनी है 4, ये कितनी है 5, तो 4,5 कितना हो जाएगा 4,5, आपको ऐसे ही लिख देने हैं। इसके बाद आपको खंडसा करना है। तो खंडसा काफ़ी इजी है, आप इनको क्वेश्चन को देखते जाएंगे। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इनको आपको सिर्फ और सिर्फ देखने, ये कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं। अब आपके परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर क्या करें, मैंने लिख दिया है
तो लिख दिया, सिर्फ आप लोग इनको देख लीजिए। अभी आपके बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ मैंने लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, तो आप इसको देख लीजिए आपको किस प्रकार से इन प्रश्नों को करना है। अब आपके इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको देखकर घबराना नहीं, सिर्फ आप इनको देख लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन भी आए थे बोर्ड परीक्षा में। तो ये था जो हमारा कक्षा 8 का आप लोगों के लिए पेपर। तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी लोग इसको पढ़ सकें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी लोगों को जय हिंद।